जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहलाती है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या का व्रत 30 दिसंबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या की पूजा का मुहूर्त सुबह 6:19 से सुबह 7:44 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6:19 तक रहेगा। इस सोमवती अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति को उनके सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोषों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में पौष माह की अमावस्या को धर्म कर्म मोक्ष व्रत एवं स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अमावस्या की तिथि पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए उनका श्राद्ध कर्म और पिंडदान करना चाहते हो तो शुभ समय में पितरों के लिए जल से तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या बहुत फलदायी मानी जाती है, इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियों को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। इस सोमवती अमावस्या के दिन कथा वार्ता या पाठ का श्रवण करता है उस पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। पौष माह की कृष्ण पक्ष सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है कि एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में उन दंपति के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। समय चक्र के अनुसार वह पुत्री उम्र के मुताबिक बड़ी होकर शादी लायक हो गई थी। वह लड़की सुंदर सर्वगुण संपन्न एवं संस्कारी थी, लेकिन गरीबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस नगर में ब्राह्मण के घर एक महान साधु महाराज पधारे। वह उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए थे। उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर तक विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है। उसमें सोना नाम की दोबिन जाति की एक महिला है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही नेक आचार विचार और संस्कारी तथा पतिव्रता स्त्री है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगवा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से सोना दोबिन की सेवा करने की बात कही। वह पुत्री अपने माता पिता की बात से सहमत होकर वह कन्या अगले दिन प्रातःकाल ही सुबह उठकर सोना दोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे गृह कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना दोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा
माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस बात से दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद दोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना दोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की सेवा क्यों करती है। तब कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना दोबिन पतिव्रता स्त्री थी। उसमें बहुत पतिव्रता का तेज था। सोना दोबिन उस कन्या की बात सुनकर कन्या उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सोना दोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना दोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तब उसके पति की मृत्यु हो गई और इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे प्रसाद देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार प्रसाद देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई और सोना दोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। घर जाकर देखा तो उनका पति जीवित था। यह देखकर सोना दोबिन खुश हो गई और समझ गई कि यह सब सोमवती अमावस्या का व्रत करने का ही फल प्राप्त हुआ है। सोना दोबिन की मदद से उस कन्या का विवाह भी हो गया और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिला। इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत स्त्रियां अवश्य करती हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए सोमवती अमावस्या की तिथि का महत्व बेहद खास माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।